Center of symmetry. It is defined as an imaginary point along which, when a line is drawn, same atom or groups appear on both sides in whole molecule. For example, अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को लें और फर्स्ट मॉलिक्यूल के सेंटर से देखें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा, सेम उतनी ही डिस्टेंस नीचे जाने पर भी क्लोरीन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, ऊपर जाने पर भी हाइड्रोजन मिलेगा, लेफ्ट साइड जाने पर कार्बन, राइट साइड पर जाने पर कार्बन। तो इक्वल डिस्टेंस जाने पर हमें सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल में लें, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्लोरीन मिलता है, लेकिन सेम नीचे जाने पर हमें हाइड्रोजन एटम मिलता है। तो इसमें इक्वल डिस्टेंस पर जाने पर हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलते हैं, आइडेंटिकल एटम्स नहीं मिलते, इसलिए इस मॉलिक्यूल में COS प्रेजेंट है। जबकि अगर सेकेंड मॉलिक्यूल में देखें तो COS प्रेजेंट नहीं है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो सेंटर से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्लोरीन मिलेगा, सेम ऐसे नीचे जाते हैं तो क्लोरीन मिलेगा। इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाते हैं तो यहाँ पे हमें कार्बन में एटम मिलता है, लेकिन अपोजिट साइड में जाने पर हमें इक्वल डिस्टेंस पे कार्बन एटम नहीं मिलता, और इसलिए फोर्थ एग्जाम्पल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते तो हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन अगर नीचे की सेम डिस्टेंस पे जाए तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो उस साइक्लिक कंपाउंड में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 5 की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल 5 में अगर हम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो Cl मिलता है, लेकिन नीचे की तरफ जाने पर हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम नहीं मिलते। जबकि अगर हम CH3 की तरफ जाएं तो यहाँ पे ऊपर जाने पे CH3 मिलता है, नीचे जाने पर CH3 मिलता है, ऊपर जाने पर हाइड्रोजन मिलता है, नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन अगर क्लोरीन की तरफ जाएं तो ऊपर जाने पर क्लोरीन और नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिलता है। अगर हमें एक भी साइड में डिफरेंस मिल गया, मतलब उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, सिक्स्थ एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल में सेंटर से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन नीचे की तरफ जाने पर CH3 मिलता है, इसलिए इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ऊपर जाने पर क्लोरीन मिल रहा है, लेकिन नीचे जाने पर हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में 6 में COS प्रेजेंट नहीं है, इस मॉलिक्यूल में COS एब्सेंट है। सेवेंथ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल का सेंटर से अगर हम टॉप की ओर जाते हैं तो फिनाइल मिलता है, नीचे सेम डिस्टेंस आने पर फिनाइल मिल रहा है, ऊपर सेम डिस्टेंस आने पर फिनाइल, नीचे सेम डिस्टेंस पर जाने पर फिनाइल। यहाँ पे नीचे की तरफ जाने पर COOH मिल रहा है, अपोजिट साइड पे ऊपर की तरफ जाने पर COOH मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे की साइड में जाने पर COOH मिल रहा है, और यहाँ पे टॉप की ओर जाने पर COOH मिल रहा है। तो सेवेंथ मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम एट्थ मॉलिक्यूल की बात करें, एट्थ मॉलिक्यूल का सेंटर ये है। अगर हम सेंटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्लोरीन मिलता है, नीचे सेम डिस्टेंस आने पर क्लोरीन मिलता है, इधर नीचे क्लोरीन ऊपर क्लोरीन, इधर जाए तो ऊपर की साइड में क्लोरीन मिल रहा है, और सेम नीचे की साइड में क्लोरीन मिल रहा है, और सेम ऊपर की साइड में क्लोरीन मिल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली अगर नाइन्थ एग्जाम्पल की बात की जाए तो नाइन्थ एग्जाम्पल का अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नीचे जाने पर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर अगर हम जाते हैं तो C डबल बॉन्ड O मिलता है, और राइट साइड में भी सेम डिस्टेंस आने पर C डबल बॉन्ड O मिलता है। तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब अगर हम एग्जांपल 11th की बात करें तो एग्जांपल 11th में सेंटर से इधर हमें सेम डिस्टेंस पे ऑक्सीजन मिलता है, इक्वल डिस्टेंस पे नीचे जाने पर ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन। लेकिन अगर हम यहाँ से इस कार्बन से ऊपर की ओर जाएं तो हमें Me मिलता है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ जाने पर हमें H मिलता है। तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम्स या ग्रुप्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें इस बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल में, ट्राईसाइक्लो मॉलिक्यूल, स्पाइरो मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे कार्बन, इधर इक्वल कार्बन, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ CH3 मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ CH3 मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे जाने पर रिंग मिल रही है, राइट साइड पर जाने पर भी सेम रिंग मिल रही है। मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कार्बन ये सेंटर है, सेंटर से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। कैसे कि अगर हम इन दोनों कार्बन्स को देखें तो अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, नेक्स्ट पाई बॉन्ड अगेन वर्टिकल पाई बॉन्ड वर्टिकल है, और वर्टिकल पाई बॉन्ड से लगी हुई वैलेंसी हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हम सेंटर से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसलिए इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें और फर्स्ट मॉलिक्यूल को HCH3 से लेते हुए अगर एक इस प्लेन में काट किया जाए तो सारे एटम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के साथ साथ इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में POS होना चाहिए बट COS नहीं होना चाहिए। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें, सेकेंड मॉलिक्यूल में हम कहीं से भी कट करें ये मॉलिक्यूल कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें POS भी नहीं है और COS भी नहीं है, और POS और COS दोनों नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें, थर्ड मॉलिक्यूल में अगर हम दोनों Br को लेके कट करें तो दोनों Br को लेके कट करने पर अगर दोनों Br और H को लेके कट करें तो ये मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को HCl और Br और H को लेकर के कट किया जाए तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर सेंटर से देखा जाए तो यहां पे ऊपर की तरफ जाने पर Cl है, यहां पे नीचे की तरफ जाने पर Br है। मतलब इस मॉलिक्यूल में POS प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। डी मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसके सेंटर से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन पे जाएं तो हमें सेम एटम सेम डिस्टेंस पे सेम एटम मिलेगा, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री बट नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, सेंटर से टॉप की तरफ जाएं तो हमें CH3 मिलता है, नीचे बॉटम की तरफ CH3 मिलता है, ऊपर जाएं तो Cl मिलता है, नीचे जाएं तो Cl मिलता है। लेकिन इसको किसी भी प्लेन से कट करने पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम बी की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम यहां से इसको कट करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर हम डी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें COS प्रेजेंट है बट POS एब्सेंट है।